नमस्ते। आज ना हम एक बड़े ही मजेदार चोर के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा चोर जो हमारे घर में नहीं, हमारे मन में आता है और चुपके से हमारी खुशी चुरा ले जाता है। पता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है तुलना। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने नया फोन लिया और आप बहुत खुश हैं, पर तभी किसी दोस्त का उससे भी नया वाला फोन देख लिया और बस आपका फोन अचानक पुराना लगने लगा, है ना? या फिर सोशल मीडिया पर किसी की घूमने वाली फोटो देखी और अपना घर एकदम बोरिंग सा लगने लगा। बस यही तो है वो चोर, तुलना, जो एक पल में हमारी सारी खुशी गायब कर देता है। तो चले मिलकर समझते हैं कि ये चोर हमारे मन के अंदर घुसता कैसे है और हमारी शांति को कैसे चुरा लेता है। देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। पता है खुशी खोने का सबसे तेज तरीका क्या है? अपनी जिंदगी की तुलना किसी और की जिंदगी से करना। ये एक बहुत सीधी सी लेकिन सच्ची बात है। जैसे ही हम अपनी कहानी को किसी और की कहानी के पास रखते हैं ना, हम अपनी कहानी की जो खूबसूरती है उसे देखना ही भूल जाते हैं। देखिए, हमारे मन के पास ना दो रास्ते होते हैं। एक है पुरानी सोच जो हमेशा घबराई हुई रहती है। वो कहती है, अरे वो तो मुझसे आगे निकल गया, मैं तो पीछे ही रह गया। और दूसरा रास्ता है नई सोच का, जो बड़े आराम से कहती है, सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, सबका अपना अपना रास्ता है। अब आप ही सोचिए, एक रास्ता चिंता की तरफ जाता है और दूसरा शांति की तरफ। ओके दोस्तों, अब कुछ छोटी छोटी मजेदार कहानियों से इसे और अच्छे से समझते हैं। चले, इन कहानियों में ना हम इस चोर को रंगे हाथों पकड़ेंगे। तो हमारी पहली कहानी है एक क्लासरूम की। यहाँ दो स्टूडेंट्स हैं, एक का नाम है राहुल और दूसरी का नाम है आशा। और हाँ, दोनों ही बहुत मेहनती हैं। अब देखिए, राहुल जो है वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता है, रोज थोड़ा थोड़ा सीखता है और इससे उसका खुद पर विश्वास बढ़ता जाता है। और वहीं बेचारी आशा, वो हमेशा दूसरों के मार्क्स देखती रहती है और बस यही सोचती है, अरे सब मुझसे अच्छा कर रहे हैं। इससे क्या होता है, उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे कम हो जाता है। तो राहुल अपने रास्ते पे खुशी खुशी चल रहा है और आशा दूसरों का रास्ता देख देखकर परेशान हो रही है। चलो, अब क्लासरूम से निकलकर एक ऑफिस में चलते हैं। यहाँ दो दोस्त काम करते हैं, अरविंद और मनोज। और ऑफिस एक ऐसी जगह है जहाँ ये तुलना वाला चोर बहुत आता है। अरविंद जो है वो अपनी तरक्की से बहुत खुश है। वो नई नई चीजें सीख रहा है और उसे महसूस होता है कि हाँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ है मनोज। वो हर महीने अपनी सैलरी की तुलना अपने दोस्तों से करता है और उसे हमेशा कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाता है जो उससे ज्यादा कमा रहा हो। और फिर वो मन ही मन जलता रहता है और इसी जल्दबाजी में अक्सर गलत फैसले ले लेता है। और अब हमारी आखिरी कहानी, ये है दो बिजनेस मालिकों की, रमेश और सुरेश। इस कहानी से हमें ये पता चलेगा कि ये चोर किसी को नहीं छोड़ता, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा। रमेश बड़े ही आराम से, शांति से अपना काम करता है। उसे पता है कि वो क्या कर सकता है और वो किसी की अंधी नकल नहीं करता और इसीलिए वो रात को चैन की नींद सोता है। और दूसरी तरफ है सुरेश। वो हमेशा दूसरों को देखता रहता है, अरे उसने नया ऑफिस ले लिया, उसने नई कार ले ली, और बस उनकी बराबरी करने के चक्कर में वो इतना खर्च कर देता है कि उस पर दबाव बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। ये कहानियां तो हमारी आपकी आम जिंदगी की थीं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये चोर उन लोगों को भी नहीं छोड़ता जिन्होंने दुनिया में बहुत बड़ा नाम कमाया हो? चलिए देखते हैं। जरा सोचिए इसके बारे में। एक इंसान चांद पर चलता है। ये कितनी बड़ी, कितनी ऐतिहासिक बात है। एक ऐसी उपलब्धि जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। पूरी दुनिया के लिए वो एक बहुत बहुत बड़ा पल था। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या वो इंसान सच में खुश था? आपको पता है, वो दुखी थे, वो खुश नहीं थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो चांद पर कदम रखने वाले दूसरे इंसान थे। उनसे पहले नील आर्मस्ट्रांग ने कदम रखा था। सोचिए, चांद पर जाने जैसी इतनी बड़ी उपलब्धि, उन्होंने उसे भी किसी और से तुलना करके छोटा महसूस किया। इसीलिए कहते हैं, तुलना बड़ी से बड़ी उपलब्धियों को भी नष्ट कर सकती है। इसमें इतनी ताकत है कि ये हमारी सबसे बड़ी जीत की खुशी को भी हमसे छीन सकती है। ये बिल्कुल वैसा ही है। मान लीजिए आप कोई मैच देख रहे हैं और आपको बहुत अच्छी सीट मिली है, आप बहुत खुश हैं, पर तभी आपकी नजर 5 सीट दूर एक और सीट पर पड़ती है जो आपको अपनी सीट से थोड़ी बेहतर लगती है। बस
उसी एक पल में आपकी सारी खुशी गायब हो जाती है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि हम एक नया रास्ता चुन सकते हैं, एक ऐसा रास्ता जहां हम दूसरों की तरफ नहीं बल्कि अपनी तरफ देखते हैं। चलिए इस नए और प्यारे से रास्ते के बारे में जानते हैं। जब हम सिर्फ खुद पर ध्यान देते हैं ना, तो सबसे पहले मन में जलन कम हो जाती है, हमारा दिमाग एकदम साफ रहता है और हम पैसे को लेकर भी अच्छे फैसले ले पाते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमें एक तरह की इमोशनल आजादी महसूस होती है। तो सवाल ये है कि इस शांति वाले रास्ते पर पहला कदम कैसे रखें? इसके लिए एक बहुत ही छोटी सी और प्यारी सी चुनौती है। क्या आप तैयार हैं? आपको बस एक छोटा सा काम करना है, सिर्फ 1 हफ्ते के लिए। दूसरों की लाइफस्टाइल, उन्होंने क्या खरीदा, वो कहाँ घूमने गए, उनकी सैलरी कितनी है, ये सब देखना बिल्कुल बंद कर दीजिए और बस ये देखिए कि आपके मन को कैसा महसूस होता है ना मजेदार? ये अपने मन के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। तो हमेशा याद रखिए, तुलना एक चोर है और शांति का खजाना कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर ही है। तो दोस्तों, आज से अपने मन में ये प्यारी सी बात दोहराएं, मैं अपनी जिंदगी और अपनी प्रगति पर ध्यान देता हूं या देती हूं। बस इतना ही। और याद रखिए, रोज थोड़ा थोड़ा सीखने से ही एक दिन बड़ी सफलता मिलती है। अपना ध्यान रखिएगा।